सबको जय मसीह। मैं सुनीता प्रभु के दासी एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज हम चर्चा करते हैं पाम संडे के बारे में, जिसको हम जानते हैं कि खजूर वाले संडे। और उसको हम देखेंगे आज वचन से, कि वचन में लिखा है मत्ती 21 उसका 1 से। आप लोग लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। मरकुस 1 का 11 से, लूका 18 के 19 से, और यूहन्ना 12 के 12 से। तो हम ये मत्ती मरकुस लूका सब छोड़ के यूहन्ना के बारे में हम सिखा रहे हैं। यूहन्ना के पुस्तक से हम आप सबको सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह, हम देखते हैं कि पूरी युग में ईसा मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ कि उसके नाम से जो है लिखा है कि यीशु मसीह का भी महिमा होगा। और हम देखते हैं कि ईसवी जो ईसा मसीह के आने के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए और मनुष्य रूप धारण करके जब सेवकाई कर रहे थे, उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यहूदियों के पर्व में गए। और हम देखते हैं कि उस समय पर्व होता था, नए चांद का पर्व होता था, विश्राम दिन का पर्व होता था, और कटनी का पर्व होता था। उस पर्व में हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे। यरूशलेम में विजय प्रवेश किए यीशु मसीह ने। और विजय प्रवेश में हम क्या देखते हैं कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, सुना कि यीशु मसीह नासरी आ रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग आ रहे हैं। और आए तो आपस में सोचे कि हम यीशु मसीह नासरी का स्वागत करेंगे। तो कोई, हम देखते हैं कि कपड़ा बिछा के स्वागत किया, कोई हाथ में खजूर का डाली लेके स्वागत किया, जिसको हम पाम संडे कहते हैं, खजूर वाले संडे, जिसको हम पाम संडे कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के बारे में भविष्यवाणी हुआ था कि लिखा है कि इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले। यीशु मसीह का चेले और जितने लोग पर्व में आए थे, उनसे भेंट करने के लिए निकले और यीशु मसीह के स्वागत में हालेलुया होसाना कहते आ रहे थे कि धन्य है इस्राएल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नारा लगा रहे थे और यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए थे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं मत्ती के पुस्तक में देखते हैं, लूका के पुस्तक में देखते हैं, और यूहन्ना के पुस्तक में भी देखते हैं कि तुम्हारा प्रभु जो राजा है वो गधे के बच्चे पर आ रहा है। तो हम देखते हैं कि गधे का जिक्र क्यों दिया जाता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो प्रभुओं का प्रभु है, यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो गधे पर बैठ के आया। गधे का जिक्र इसलिए दिया गया कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा होने के बावजूद भी, प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी, न घोड़ा पर चढ़ के आया, न रथ पर चढ़ के आया, गधा पर चढ़ के आया, जिसके बारे में हम ये सुनते हैं कि संसार के लोग गधा को तुच्छ समझते हैं, लेकिन हमारा प्रभु प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी गधा पर चढ़ के आया। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रभु सबसे नम्र है, सबसे नम्र दिल का प्रभु होने के बावजूद भी गधा पर चढ़ के आए। तो उसके बारे में हम सुनते हैं कि आज बाइबल में क्या लिखा है। फिर हम देखते हैं 17 में कि तब भीड़ के लोगों ने गवाही दी। भीड़ के लोगों ने गवाही दी यीशु मसीह के बारे में। तो सुना था कि यीशु मसीह आएगा और सारे मानव जाति के पापों को जो है उठा लेगा। उसके बारे में गवाही दिया जा रहा था कि यीशु मसीह के नाम की भी महिमा होगी। लेकिन चेले लोग भी नहीं समझ पाते थे। और लोग की तो बातें छोड़ दो, हम इसके बारे में देखते हैं कि जब यीशु मसीह के नाम की महिमा हुआ, हाथ में खजूर की डालियां लेके कपड़ा बिछा करके वो लोग जब स्वागत करने लगे,
तब चेले लोग को याद आया कि यीशु मसीह के नाम से जो है बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम की महिमा होगी। यीशु मसीह के चेले के बारे में हम देखते हैं कि वो लोग का याद आता है कि हमारा परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है। उन्होंने गवाही दी कि बाइबल में लिखा है, और बाइबल यह दर्शाता है कि प्रभु की महिमा इस पृथ्वी पर होगी। जब प्रभु का महिमा होता है तो हम देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे साधु फरीसी जो हैं इकट्ठे थे, और हम क्या देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही। फरीसी, साधु, महात्मा, बहुत सारे वीर पैगंबर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारे लोग आए, सबने ज्ञान बांटा, लेकिन बाइबल कहता है कि उसके बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन इनके बारे में लिखा है। और जब लिखा है कि सेनाओं के यहोवा के नाम से जो आता है उसके नाम का धन्य, बाइबल कहता है कि उसके नाम का नारा जब लगता है तो बाइबल कहता है कि यरूशलेम के बेटी तुम धन्य हो, यरूशलेम का बेटा तुम धन्य हो जो प्रभु के नाम से आते हो। जब प्रभु के नाम की चर्चा होती है तो हम देखते हैं कि पर्व का लोग, सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करके हालेलुया होशाना कहते हैं। तो साधु फरीसी जो है आपस में कहने लगते हैं कि सोचो तो सही कि तुमसे तो एक बात भी नहीं बन पड़ती है, और संसार के लोग जो है उसके पीछे हो लिया। आज हम देखते हैं कि जैसे बाइबल में लिखा है कि साधु फरीसी जो कहते हैं कि हमसे एक बात भी नहीं हो पाता है, लेकिन उसके पीछे सब संसार के लोग जो है हो लिए हैं। तो हम हबक्कूक के पुस्तक में देखते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर का दर्शन कहता है, हबक्कूक 2 और उसके 14 में लिखा है कि जिस प्रकार समुद्र पानी से भरा है, उसी प्रकार एक दिन परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से इस पृथ्वी जो है भर जाएगी। परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से हम देखते हैं कि वो पर्व में लोग यीशु मसीह के नाम का नारा लगा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से सारे लोग जो है खुश हैं और पाम संडे मना रहे हैं, जिसको आज हम कहते हैं खजूर वाले संडे। उस संडे में हम देखते हैं कि लिखा है, बाइबल कहता है कि लिखा है, बहुत सारे वीर पैगंबर पहले आए लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा है। मैं फिर कहती हूँ कि यशायाह के पुस्तक में लिखा है, यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है, जितने भविष्यवक्ता यीशु मसीह से पहले आए थे उनके पुस्तक में लिखा है। और यीशु मसीह के नाम का महिमा हो रहा है। और आज पाम संडे है, और पाम संडे के दिन हर चर्च में, हर जिला में, हर देश में, हर जगहों पर यीशु मसीह के नाम से खजूर की डाली लेके आज लोग होशाना हालेलुया कह रहे हैं। इसका मतलब कि ये होने वाला है कि परमेश्वर का दर्शन पूरा होने वाला है और हो रहा है। जितने भाई बहन नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे कि आज पाम संडे है, और पाम संडे यीशु मसीह के नाम को होता है, यीशु मसीह के नाम की महिमा होता है, और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का दर्शन पूरा होता है। तो परमेश्वर, मैं आशा करती हूँ आप सबको इस वचन से आशीष दे। आमीन।